बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नीतीश कुमार अपना आखिरी दांव खेलने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 4 फैक्टर नीतीश कुमार के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। एक तरफ जहां चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं को लुभाने के लिए 10,000 रुपए की योजना चलाई, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कई वर्गों को बड़ी बड़ी सौगातें दी। अब इसका फायदा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मिलता है नीतीश कुमार को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब नीतीश कुमार अपना आखिरी दांव खेलने वाले हैं। आखिर नीतीश कुमार का आखिरी दांव क्या होगा, सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, मंथन चल रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो मंथन है वो पिछले कई दिनों से चली आ रही है, जिसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब से ठीक 1 महीने बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब अपना आखिरी दांव चलने वाले हैं। 4 ऐसे फैक्टर हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर को बदलने के लिए काफी होने वाले हैं। इस बार जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार राजनीतिक पार्टियां कर रही थी, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लगातार बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब इस बार बिहार में नीतीश कुमार आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी देखने वाली बात होने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा करते ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के सभी चुनावों की मांग करार देते हुए इसे कई मायनों में अनूठा बताया। यह चुनाव न केवल बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक होगा, बल्कि कई बड़े नेताओं और गठबंधनों की साख का भी इम्तिहान होगा। पिछले 2 दशकों से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार केंद्रीय भूमिका में रहे हैं। यह चुनाव संभवतः उनका आखिरी बड़ा चुनाव होगा, जिसमें उनकी महिलाओं और अति पिछड़ा वर्ग मतदाताओं के बीच लोकप्रियता एनडीए के लिए कितना असर दिखाएगी, यह देखना होगा। बार बार गठबंधन बदलने के बावजूद नीतीश हर समीकरण के केंद्र में रहते हैं। हालांकि इस बार उनके सामने अपने विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप और तेजस्वी यादव व फिर से उभरने की कोशिश कर रही कांग्रेस की मजबूत चुनौती है। वहीं अगर चिराग फैक्टर की बात करें तो 2020 के चुनाव में लोजपा नेता चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसके कारण जेडीयू की सीटें 43 तक सिमट गई थी। इस बार एनडीए को राहत है क्योंकि चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास गठबंधन में शामिल है और संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी। एनडीए चिराग के 5% पासवान वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं, जो निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी, जो 2020 में एनडीए के साथ थे और 4 सीटें जीते थे, अब इंडिया गठबंधन के साथ है। सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। इंडिया गठबंधन मिथिलांचल, सीमांचल और चंपारण में सहनी की निषाद समुदाय की ताकत का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहा है। मुफ्त की योजनाओं का फैक्टर। यह बिहार का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मुफ्त योजनाओं और नगद हस्तांतरण पर जोर दिया है। यह नीतीश के सामान्य रणनीति से अलग है, जो आमतौर पर चुनाव के बाद वादों को पूरा करने पर केंद्र रखती है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए हस्तांतरित किए, जिसका फायदा बिहार की महिलाओं को मिल रहा है। अगर प्रशांत किशोर फैक्टर की बात करें तो कई सालों बाद बिहार में एक नया चेहरा चर्चा में है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जनसुराज लॉन्च की और पिछले 3 साल से राज्य में प्रचार कर रहे हैं। उनके भ्रष्टाचार के आरोप पूरे राज्य में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिससे सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन दोनों सतर्क हो गए हैं। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या वह इस चर्चाओं के बीच वोट बदल पाएंगे। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। नीतीश कुमार की साख, चिराग और सहनी जैसे नेताओं की भूमिका, मुफ्त योजनाओं का जलवा और प्रशांत किशोर जैसे खिलाड़ियों की एंट्री इस चुनाव को रोमांचक बना रही है।
अब यह जनता पर निर्भर है कि वह किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां होने वाली है, जिसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने रोजगार की सौगात दी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महिला रोजगार योजना की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है, किसे स्वीकारती है और किसे नकारती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।